अगले क्वेश्चन में बोला इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, इस सिस्टम को हम रिलीज कर रहे हैं तो हमको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहला तो यूज होगा एटवुड्स मशीन का कॉन्सेप्ट, एटवुड्स मशीन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो सिंपल अरेंजमेंट है ना जिसमें सिर्फ एक पुली लगा रहता है और दो मासेस लगते हैं दोनों साइड पर, इसी को बोलते हैं एटवुड्स मशीन। अब इसमें अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो तो एक्सेलरेशन होता है m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m2 माइनस m1 हो जाएगा 5m माइनस 3m विच इज 2m इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 5m प्लस 3m जो कि हो जाएगा 8m। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g बाय 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन डब्बों का है, सेंटर ऑफ मास का नहीं है। मतलब क्या कि ये नीचे जाएगा g बाय 4 से और ये ऊपर जाएगा g बाय 4 से। ठीक है, अब अगर आपको दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन पता लग गए हैं तो आप सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन पता लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं। आप चाहो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा भारी मास जो है वो नीचे जा रहा है इसीलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो जिन लोगों ने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है उनका फाइनल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पर घबराना नहीं, वो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं अब तो वो हो जाएगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, जो m1 है वो है g बाय 3m इंटू जी बाय 4, पर नेगेटिव g बाय 4 लिखना पड़ेगा उसको, 3m इंटू माइनस जी बाय 4 प्लस 5m इंटू इसका एक्सेलरेशन भी g बाय 4 है पर नीचे की तरफ है इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 8 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आ जाएगा 5gm बाय 4 माइनस 3gm बाय 4, ये हो जाएगा 2gm बाय 4 अपॉन 8m। तो हम इसको लिख सकते हैं 2mg डिवाइडेड बाय 8 4 हो जाएगा 32m। तो मास से मास कैंसिल और 2 से ये 32 कैंसिल, 16 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू g बाय 16। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ मेरे हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पे डायरेक्टली आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हो जाएगा 5m माइनस 2m सॉरी माइनस 3m अपॉन 5m प्लस 3m का होल स्क्वायर इंटू जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा 5m माइनस 3m इज 2m, 2m का स्क्वायर विल बी 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5m प्लस 3m इज 8m, 8m का स्क्वायर विल बी 64m स्क्वायर इंटू जी। और यहां से डायरेक्टली यू कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g by 16। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है।